हेलो, दिस इज एनके मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग एनके मिश्रा क्लासेस। इस वीडियो में आप सीखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और बाय के साथ में जेरंड का प्रयोग कैसे करेंगे। अगर हम देखें एक सेंटेंस को लेते हैं कि हैविंग संग अ सॉन्ग, इसका मीनिंग होगा गाना गाकर। वाइल सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना गाकर। बाय सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना गाकर। तीनों का मीनिंग होगा गाना गाकर, लेकिन यूज कैसे करेंगे, इसलिए ज़रूरी है कि परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड का प्रयोग समझ लें। हम इन सभी को एक एक करके समझाते हैं और इसके बाद में फिर आपको सेंटेंस के जरिए क्लियर करते हैं। पहले देखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है। परफेक्ट पार्टिसिपल में दो एक्शन होता है और एक एक्शन, एक मतलब पहला जो काम है पूर्ण रूप से समाप्त होने के कुछ देर बाद दूसरा काम शुरू होता है। फिर से समझेंगे, पहला काम पूर्ण रूप से समाप्त होने के बाद, पहला जो एक्शन है पूर्ण रूप से समाप्त होने के बाद दूसरा एक्शन शुरू होता है। जैसे हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, अपना काम समाप्त करके। हैविंग ईटन फूड, खाना खाकर। हैविंग लेफ्ट होम, घर से निकलकर। हैविंग रिटन लेटर, पत्र लिखकर। हैविंग प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट खेलकर। मतलब एक काम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और उसके बाद कोई भी काम इसमें किया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी दो एक्शन होता है, दो काम होता है, लेकिन दोनों एक साथ चलता रहेगा या फिर दोनों के बीच में अंतराल बहुत कम होता है। मान लीजिए कि एक एक्शन खत्म हो गया लेकिन दूसरा तुरंत शुरू हो जाएगा। जैसे देखेंगे व्हाइल सिटिंग ऑन द चेयर, कुर्सी पर बैठकर। व्हाइल लाइंग ऑन द बेड, बिछावन पर लेटकर। व्हाइल टॉकिंग टू फ्रेंड्स, दोस्तों से बातचीत करके। व्हाइल ओपनिंग द बॉक्स, बक्सा खोलकर। अब यहाँ पर देखेंगे कि बक्सा खोला और तुरंत कुछ सामान निकाला, यहाँ पर अंतराल बहुत कम है। व्हाइल टेकिंग ऑफ शूज, जूता निकाल कर फिर दूसरा काम किया, तो यहाँ पर भी अंतराल बहुत कम है। इसी अंतराल को सेंटेंस के जरिए समझना है। फिर आप देखेंगे जेरंड का प्रयोग, जब भी किसी वर्ब में आईएनजी लगाकर नाउन की तरह यूज करते हैं तो हम उसे जेरंड कहते हैं। तो देखेंगे बाय सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना गाकर। बाय सेलिंग टी, चाय बेचकर। बाय ड्राइविंग अ कार, कार चलाकर। बाय टीचिंग स्टूडेंट्स, छात्रों को पढ़ाकर। या फिर बाय अर्निंग मनी, पैसा कमाकर। और ये सब साधन का बोध, जब भी हम इस तरह का यूज करते हैं बाय प्लस वर्ब में आईएनजी, तो उससे साधन का बोध होता है, एक्शन का नहीं, बल्कि हम साधन कोई स्रोत का बोध कराते हैं, तो बाय प्लस जेरंड का प्रयोग करते हैं। तो चलिए एक एक करके सेंटेंस ग्रुप में हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं। इसके बाद आपको परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जरूरी है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है और क्या सेंटेंस कैसा रहेगा। जैसे काम समाप्त करके मैं घर चला गया। मान लीजिए आप ऑफिस में काम करते हैं तो काम बिल्कुल समाप्त करके फिर घर जाते हैं। मतलब ये हुआ कि एक काम को पूर्ण रूप से समाप्त कर लेते हैं फिर दूसरा काम को शुरू करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, हैविंग के बाद में वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे, तभी यह परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू और प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। सेंटेंस देखेंगे, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट होम। हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट होम, काम समाप्त करके मैं घर चला गया। हैविंग हैड माई मील, अब यहाँ पर देखेंगे हैविंग हैड माई मील, हम कर सकते हैं हैविंग टेकन माई मील। हैड भी हैव का वर्ब 3 है और इसलिए हैविंग हैड माई मील का मतलब है कि मैं अपना भोजन करके आई वेंट टू बेड, बिछावन पर चला गया, सोने चला गया। भोजन करके मैं सोने चला गया। फिर देखेंगे हैविंग लेफ्ट होम, घर से निकलकर। हैविंग लेफ्ट होम मतलब घर से निकलकर। ही कॉट अ टैक्सी, मतलब जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि घर से निकला और फिर वो टैक्सी पकड़ लिया, तो हम एक काम को पूर्ण रूप से समाप्त कर लेते हैं और फिर दूसरे काम को करते हैं। हैविंग रिटन लेटर, पत्र लिख करके। ही पोस्टेड इट, अब दोनों में देखिए कि कितना अंतराल होता है, कुछ देर के बाद ही कोई काम दूसरा काम शुरू होता है। हैविंग रिटन लेटर, सब्जेक्ट ने पहले लेटर को लिख लिया और कुछ देर बाद, मतलब हो सकता है कि सवेरे लिखा तो शाम में भी पोस्ट किया होगा, तो समय ले लेता है। जब भी हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं तो इसमें दोनों एक्शन के बीच में अंतराल ज़्यादा रहता है, इसी बारीकी को हम समझेंगे। हैविंग टेकन एक्सरसाइज ही वेंट टू हैव अ बाथ, मतलब किसी ने एक्सरसाइज कर लिया, एक्सरसाइज करने के बाद फिर वह नहाने चला गया। तो अब यहाँ पर भी क्या है कि ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज किया और यहीं पर पानी रखा हुआ है, नहा लिया, मतलब अंतराल इसमें भी है।
अब देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कैसे होता है। इससे पहले हम समझेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो काम एक साथ हो रहा होता है, या फिर अगर पहला काम समाप्त हो भी गया है दूसरा काम तुरंत शुरू हो जाता है। इसी को समझेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, व्हाइल के बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखेंगे व्हाइल सिटिंग ऑन द चेयर, कुर्सी पर बैठकर या फिर कुर्सी पर बैठे हुए, दोनों को समझना होगा। जैसे मान लीजिए व्हाइल सिटिंग ऑन द चेयर ही टूक आउट हिज मोबाइल, कोई व्यक्ति है जो कुर्सी पर बैठा और अपना फिर मोबाइल निकाला, तो क्या तो कुर्सी पर बैठते हुए ही निकाल लिया या फिर बैठकर, अंतराल दोनों में बहुत कम होता है। यहाँ तक कि समझ में भी कभी कभी नहीं आएगा कि काम खत्म होने के बाद दूसरा शुरू हुआ या फिर चलते हुए ही शुरू हो गया दूसरा एक्शन। While lying on the bed, he was watching TV. बिछावन पर लेटकर उसने वह टीवी देख रहा था, बिछावन पर लेटकर। अब क्या है यहाँ पर देखेंगे, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि दोनों काम एक साथ चल रहे हैं यहाँ पर। जैसे while lying on the bed, अब यहाँ पर इस सेंटेंस में दो काम यानी कि लेटा हुआ है और वो टीवी भी देख रहा है। While talking to me, मुझसे बात करते हुए, he told me the secrets. While talking to me, मतलब मुझसे बात कर रहा था और उसी समय उसने मुझे यह रहस्य को बताया। While singing a song, she got emotional. गाना गाते हुए वह इमोशनल हो गई। अब क्या है कि गाना गा रही थी और उसी समय वह इमोशनल हो गई, रोने लगी। नेक्स्ट है while going home, घर जाते हुए he bought some fruits. घर जा रहा था, रास्ते में याद आया कि हम कुछ फल खरीद लेते हैं, तो उसने he bought some fruits, उसने फल को खरीद लिया। तो आपने इसमें क्या सीखा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो काम एक साथ हो रहा होता है, या फिर कभी कभी एक काम, मान लीजिए हम बोलते हैं कि ओपनिंग द बॉक्स, वाइल ओपनिंग द बॉक्स ही टूक आउट अ गन, बक्सा खोल करके उसने बंदूक निकाला, बक्सा खोल करके उसने शर्ट निकाला। आप देखेंगे कि बक्सा खोला और शर्ट निकाला, एक काम खत्म हुआ और तुरंत दूसरा काम स्टार्ट हो गया। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो एक्शन होता है, कभी कभी दोनों साथ चल रहा होता है और कभी कभी एक खत्म होता है और फिर दूसरा शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं जिरंड का प्रयोग बाई के साथ में कैसे करते हैं। जैसे गाना गाकर वह बहुत पैसा कमाता है, मान लीजिए वह बहुत पैसा कमाता है तो कैसे कमाता है, गाना गाकर। यहाँ पर सोर्स वाली बात होगी, सोर्स ऑफ इनकम की बात हो गई कि गाना गाना उसका एक पैसा कमाने का जरिया है, और इसलिए यहाँ पर हम जिरंड का प्रयोग करेंगे, बाई प्लस जिरंड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखेंगे बाई प्लस जिरंड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस सब्जेक्ट। वर्ब यहाँ पर इसलिए है कि यहाँ पर वर्ब कोई भी हो सकता है, सब्जेक्ट के अनुसार में सेंटेंस के अनुसार में हम किसी भी वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं बाई सिंगिंग अ सॉन्ग ही अर्न्स मच मनी, बाई सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाकर बहुत पैसा कमाता है। तो गाना गाना एक जरिया है, यहाँ पर ये शो नहीं कर रहे हैं कि दो काम एक साथ हो रहा है, एक खत्म होने के बाद दूसरा हो रहा है, ऐसा नहीं। भले ही देखने में एक जैसा लगता है कि गाना गाकर, हैविंग संग अ सॉन्ग, व्हाइल सिंगिंग अ सॉन्ग, बाय सिंगिंग अ सॉन्ग, सब का मीनिंग होता है गाना गाकर, लेकिन यूज़ करने में सब में बहुत अंतर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें सोर्स ऑफ इनकम की बात होती है, एक जरिया, एक स्रोत का बोध होता है। तो इस कंडीशन में बाय के बाद में हम वर्ब फोर का प्रयोग करते हैं। By selling tea, his father made him educated. By selling tea, his father made him educated. चाय बेचकर उसके पिताजी ने उसे पढ़ा लिखा दिया, चाय बेचकर उसके पिताजी ने उसे पढ़ा लिखा दिया। फिर देखेंगे by driving a bus. By driving a bus, his father keeps a house. मतलब बस चलाकर उसके पिताजी घर चलाते हैं, इसका मतलब है कि घर में खर्च देते हैं, घर को चलाते हैं। नेक्स्ट है बाई टीचिंग स्टूडेंट्स आई एम मेकिंग माई लिवलीहुड, मतलब हम कह रहे हैं कि टीचिंग स्टूडेंट्स, बच्चों को पढ़ाकर, छात्रों को पढ़ाकर मैं अपना जीविका चलाता हूँ। कोई भी ऐसा बोल रहा है कि बच्चों को पढ़ा करके, छात्रों को पढ़ा करके वो अपना जीविका चला रहा है। फिर हम देखेंगे बाई डूइंग लेबर हिज फादर मेड हिम और डॉक्टर। बाई डूइंग लेबर का मतलब मजदूरी करके और उसके पिताजी ने उसे डॉक्टर बना दिया। तो यहाँ पर भी जरिया का बोध होता है, साधन का बोध होता है कि मजदूरी करके पैसा कमाया और उससे पढ़ा लिखा कर उसे डॉक्टर बनाया। तो जब भी जरिया का बोध हो, सेंस ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम का बोध हो, तो उस कंडीशन में बाई के साथ में हम वर्ब में आईएनजी लगा कर उसे जिरंड बना करके इसका यूज़ करेंगे और बाद में किसी तरह का सेंटेंस आ सकता है।
तो इसी के साथ में अब हम देखते हैं कि आज का सवाल क्या है। जैसे वह गाना गाकर नाम कमाता है, इसे आप अलग तरीके से बोल सकते हैं गाना गाकर वह नाम कमाता है। तो यहाँ पर भी हम आपको हिंट्स दे रहे हैं कि बाई के साथ में जिरंड का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। हिंट्स इसलिए देते हैं ताकि आपका आंसर बिल्कुल सही हो। उसके बाद देखेंगे नाम कमाने के लिए आप अर्न रेपुटेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपका प्रयास होना चाहिए कि आपका आंसर बिल्कुल सही हो, और जब भी आपको लगे तो आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं और अधिक समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसी तरह आप हमारे सवाल का जवाब जरूर देते रहिए, क्योंकि आप जब भी कमेंट करते हैं तो आपका नाम ज़रूर हम याद रखते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारे पूछे गए सवाल का जवाब ज़रूर दीजिए। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आप हमसे जुड़ जाते हैं हमेशा के लिए। तो सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई चार्ज तो लगता नहीं है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।